starting with question number 1. Given below are the balance sheets as at 31/3/11 and 31/3/12 and additional information of Manmohan Limited. आपको दो अलग अलग बैलेंस शीट दी हुई है. देन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट्स शोइंग द कैश फ्लो ड्यूरिंग 11-12 ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेम. ठीक है, इन दो डेटा को देखकर हमें क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. नाउ फर्दर इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट पॉइंट, द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ ऑल द फिक्स असेट्स फॉर ₹6,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मतलब साल जब हमारा स्टार्ट हो रहा है उसी टाइम पे उन्होंने क्या करा है, उनकी जितनी भी फिक्स असेट्स थी उसको 6 लाख रुपीज़ में सोल्ड आउट कर दिया है. एंड हैज़ क्रेडिटेड द प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. और उसका जो प्रॉफिट है उन्होंने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है. नाउ सेकेंड पॉइंट, द कंपनी हैज़ गिवन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल रिजर्व अकाउंट. उन लोगों ने क्या किया है, बोनस शेयर इशू किया है उनके शेयर होल्डर्स को. और कहाँ से दिया है, वो पैसा जो आया है वो कहाँ से उन्होंने यूटिलाइज किया है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में से. नाउ पॉइंट नंबर थर्ड, द कंपनी हैज़ सोल्ड ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फॉर 1,20,000. उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट है जो कितने रुपीज़ में सोल्ड आउट किए, 1,20,000 में सोल्ड आउट कर दिए. देन इट हैज़ प्रोवाइडेड 5 लाख फॉर इनकम टैक्स फॉर द ईयर 11 and 12. इनकम टैक्स में उन्होंने प्रोविजन रखा है, दैट इज ऑफ 5 lakh. And last point, during the year 11-12 the company has paid 1 lakh on account interim dividend. उन लोगों ने interim dividend पे किया ऑफ ₹1 lakh. सम को शुरू करने से पहले आपको पता है अभी अपने ने स्पेसिमेन पढ़ा, तो उस स्पेसिमेन को तो हमें ऑफकोर्स बनाना ही है, उसके अंदर हमें सारे पॉइंट्स रिकवर करने हैं. उसी के अलावा कुछ कुछ जो यहाँ पे जब भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आपको ध्यान देना है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन में से हमें कुछ ना कुछ कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो का पॉइंट यूटिलाइज में लेना है. ठीक है, सो जितने भी अभी हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन दी है उसमें हमको ये चेक करना है कि किसी का हमें लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या नहीं. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट, द कंपनी हैज सोल्ड ऑफ ऑल द फिक्स असेट फॉर 6 लाख. ठीक है, अभी फिक्स असेट का पॉइंट आ रहा है तो हमें ये चेक करना है कि हमारी ओपनिंग फिक्स असेट की वैल्यू कितनी है, 5 लाख. क्लोजिंग की वैल्यू दी हुई है 11 लाख. ठीक है, और 6 लाख में तो उन्होंने सोल्ड आउट करी, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो डिटरमाइन होगा, तो हमें फिक्स असेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा. देन उन्होंने बोला है कि उस प्रॉफिट को उन्होंने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है. और सेकेंड पॉइंट में भी हमें ये कहा है कि बोनस शेयर जो है वो हमने कहाँ से यूटिलाइज किए हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में से. अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो है उसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया है नील. तो हमें यहाँ पे ये चेक करना होगा कि ये जो अमाउंट है वो कहाँ पे यूटिलाइजेशन में आ रही है, तो उसका भी हमें अकाउंट प्रिपेयर करना होगा. देन पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज इन्वेस्टमेंट. ठीक है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट को 1,20,000 में सोल्ड आउट किया है. हमें स्टार्टिंग देखना है कितना है, 1 लाख. सोल्ड कितने में हुआ है, 1,20,000. एंड क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, तो हमारी 1 लाख जो थी इन्वेस्टमेंट थी उसमें से हमने 1,20,000 में उसको सोल्ड किया है, मतलब 20,000 इज योर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ओके, उसका अकाउंट हमें बनाने की नेसेसरी नहीं है. नाउ फोर्थ पॉइंट, इट हैज़ प्रोवाइडेड 5 लाख फॉर इनकम टैक्स. ठीक है, उन्होंने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स रखा है 5 लाख. हमें इससे ये नहीं पता है कि उसने एक्चुअली 11 and 12 में कितना इनकम टैक्स पे किया है, कितना आउटफ्लो हुआ है इनकम टैक्स को लेकर, तो उसका भी हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. और लास्टली इंटरिम डिविडेंड, उसका अकाउंट प्रिपेयर करने की नेसेसरी नहीं है. तो हमें यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, फिक्स असेट का अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड लास्टली प्रोविजन फॉर टैक्स. ये 4 अकाउंट्स हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने पड़ेंगे जिससे हमें कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो का वैल्यूज डिटरमाइन हो. फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स का आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना असेट साइड का जब भी हम लेजर प्रिपेयर करेंगे उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे आएगा. ठीक है, और लायबिलिटी साइड का जब भी हम लेजर प्रिपेयर करेंगे उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए रिवर्स इफेक्ट. ठीक है, सो फिक्स असेट्स का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, बैलेंस दिया हुआ है आप लोगों को 5 लाख. अब पहले पॉइंट में उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने सारी ही असेट्स को सोल्ड आउट कर दिया था फॉर ₹6 लाख. ठीक है, तो सोल्ड आउट किया मतलब क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आया होगा, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सेल. ठीक है, दैट इज फॉर 6 लाख. नाउ उसी के बाद उन्होंने कहा है एंड द प्रॉफिट हैज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है, देखो 5 लाख आपकी असेट्स थी जिसमें से 6 लाख आपने सोल्ड आउट किया, तो 1 लाख जो है वो आपका क्या है, प्रॉफिट है. सो डेबिट साइड पे टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डैश करके आप लिख सकते हो प्रॉफिट दैट इज 1 लाख। अब ये जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में यहाँ पे डेबिट है, सो हमारा जो कैपिटल रिजर्व अकाउंट होगा वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय फिक्स असेट्स अकाउंट 1 लाख। ओके, अब ओपनिंग बैलेंस लिखा, सोल्ड आउट किया है, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया है। नाउ क्लोजिंग बैलेंस आप लोगों को दिया हुआ है बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, अमाउंट दिया हुआ है 11 लाख। ओके, इसी के अलावा फिक्स असेट में अब हमारा कोई भी एडजस्टमेंट वाला पार्ट रहता नहीं है, तो अब इसको क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड पे वैल्यू ज़्यादा है 17 लाख, 17 लाख में से आप 5 लाख और 1 लाख को माइनस करेंगे तो डेबिट साइड पे आपका डिफरेंस आ रहा है। 17 में से 6 लाख जाएगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 11 लाख का। ठीक है, ध्यान देंगे फिक्स असेट्स में, ठीक है, असेट साइड पे जब भी आपका डिफरेंस वाली वैल्यू अगर डेबिट साइड पे आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने परचेज किया होगा। अगर डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड पे आता है मतलब आपने सेल किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस है वो कहाँ आ रहा है, डेबिट साइड पे, तो टू कैश अकाउंट डैश करके परचेज टोटल 17 लाख। ठीक है, सो यहाँ पे हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमें ध्यान रहेगा कि सोल्ड जो हमने किया वो 6 लाख का, तो कैश इनफ्लो हमारा 6 लाख का है, बट उसी के सामने हमारा कैश आउटफ्लो जो है वो कितना हो जाएगा, 11 लाख का। नाउ कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है दैट इज 1 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। ये जो है फिक्स असेट वो हमने यहाँ से, यहाँ पे डेबिट था तो उसका रिवर्स इफेक्ट दिया यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, तो इसका जो टोटल हो रहा है दैट इज ऑफ 2 लाख। सम में चेक करो आप लोगों को, इसका क्लोजिंग बैलेंस जो है दैट इज 2 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, वो डैश दिया है, मतलब कोई भी तरीके का बैलेंस बचा हुआ नहीं है। पॉइंट नंबर सेकंड में आपको कहा है द कंपनी हैज़ गिवन फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, उन्होंने क्या किया है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स दे दिए हैं। अब इक्विटी शेयर कैपिटल पे आप देखिए 1 लाख है, उन्होंने उसका बोनस शेयर मतलब जितना हमारे पास कैपिटल रिजर्व में अमाउंट बची है उन्होंने उसको एज अ बोनस शेयर्स दे दिए, तो 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, और यहाँ पे हो रहा है हमारा डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ ही हमारा बैलेंस बच रहा है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया होगा, बोनस शेयर को पेड अप कर दिया, फुल्ली पेड अप करने के लिए बोनस शेयर 2 लाख रुपीज़। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में भी आपको देखो हमको ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैलेंस दैट इज 1 लाख। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे कैपिटल रिजर्व के अकाउंट्स के थ्रू हमारे जो बोनस शेयर्स गए हैं उसे हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे बाय कैपिटल रिजर्व अकाउंट बोनस दैट इज ऑफ 2 लाख, और डेबिट साइड पे 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, आप लोगों को बैलेंस दिया हुआ है दैट इज 4 लाख। सो हमारा यहाँ पे जो टोटल हो रहा है वो 4 लाख का हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है 4 लाख में से 1 लाख एंड 2 लाख गया, तो 1 लाख मतलब 4 लाख में से 3 लाख सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, 1 लाख का। अब ध्यान देना, लायबिलिटी साइड पे जब आप बना रहे हो इक्विटी शेयर कैपिटल, क्रेडिट साइड पे अगर आपका डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब है कि आपने शेयर्स को इशू किया है, मतलब आपके पास कैश इनफ्लो हो रहा है। अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड पे आता मतलब आपने उसका पेमेंट किया है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 लाख मतलब कैश आया बाय कैश अकाउंट डैश करके इशू दैट इज ऑफ 1 लाख अकाउंट टैली। लास्टली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में देखो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज ऑफ 2 लाख। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 4 में आपको कहा है कि इस साल 11-12 के लिए हमने इनकम टैक्स रखा है 5 लाख का, तो दैट इज योर प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख। नाउ
On the debit side you have closing balance, so balance carry forward that is given 5 lakh. ओके, नाउ डिफरेंस निकालेंगे 2 + 5 दैट इज 7 लाख में से 5 लाख गया, तो डिफरेंस कौन सी साइड आ रहा है, डेबिट साइड पे, दैट इज ऑफ 2 लाख. तो यहाँ पे 2 टैक्स पेड. ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स में अगर आपका बैलेंस जो है, इन चारों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर ये 4 पर्टिकुलर चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग है मतलब वो उसी की वैल्यू डिटरमाइन करेगा. सपोज कि हमें टैक्स पेड दिया है, क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग दिया है, तो हमारे पास ये जो डिटरमाइन होगी वो हमारे लिए प्रोविजन फॉर टैक्स हो जाएगी. या फिर हमें ओपनिंग दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, टैक्स पेड दिया है, तो जो डिफरेंस आएगा वो क्लोजिंग हो जाएगा. ठीक है, तो ये 4 पर्टिकुलर्स को हमें ध्यान रखना है. टोटल विल बी और 7 लाख. यहाँ पे हमने सारे ही लेजर्स को देख लिया है और उन सभी में से हमने वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर लिया है. इसमें आया हमारा कैश आउटफ्लो 11 लाख का, कैपिटल रिजर्व में हमने बोनस शेयर 2 लाख का दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने इशू किया मतलब कैश इनफ्लो हुआ 1 लाख का, और प्रोविजन फॉर टैक्स में हमने टैक्स पेड किया है तो वो कैश आउटफ्लो हुआ 2 लाख का. नाउ अभी हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसमें पार्ट ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है. नेट प्रॉफिट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट में से लास्ट ईयर के प्रॉफिट को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा. सो लाइबिलिटी साइड पे हमेशा आप ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दिया होगा, दैट विल बी योर प्रॉफिट. बट यहाँ पे सम में लाइबिलिटी साइड पे ऐसा कुछ भी आपको दिया हुआ नहीं है. बट ऑन द असेट साइड लास्ट लाइन में आपको लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है डेबिट बैलेंस. इट मीन्स इट अ लॉस. ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है, कंपनी का लॉस बैलेंस दिया हुआ है. उसमें भी जो पास्ट ईयर है उसका वैल्यू दिया है 1 लाख और करंट ईयर में क्या है, डैश दिया हुआ है. ठीक है, तो करंट ईयर की वैल्यू क्या हो गई, डैश मतलब कि क्या है 0 माइनस और 1 लाख रुपीज़ जो दिया है. ध्यान देना ये लॉस है, तो हमारा ये जो वैल्यू है वो 1 लाख प्लस में नहीं है, 1 लाख किस में है, माइनस में. ओके, सो करंट ईयर का प्रॉफिट दैट इज 0 माइनस -1 लाख. सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो योर वैल्यू विल बी 1 लाख. नाउ प्लस information debited to P&L अकाउंट. ठीक है, P&L अकाउंट के अंदर जो चीज़ें हमें रेक्टिफाई करनी है हम उसको देखेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है जो हमने निकाला है. ठीक है, हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स दैट इज 5 लाख. ठीक है, अदर देन डेट मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन है, कोई भी रिजर्व है, तो उन सब पे हमको ध्यान देना. देखो लायबिलिटी साइड पे आपको दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट के जस्ट ऊपर दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पहले ओपनिंग कितना है 1 लाख, क्लोजिंग कितना है 3 लाख. सो जो डिफरेंस है 2 लाख दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट. ये प्रोविजन है. ठीक है, डेप ऑन फिक्स असेट्स 2 लाख. नाउ अदर देन दैट आपको दिया हुआ है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. देखो जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया है 3 लाख एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है 4 लाख. जो डिफरेंस वैल्यू है दैट इज अवर 1 लाख. ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दैट इज 1 लाख. नाउ लास्टली पॉइंट नंबर 5 आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर इंटरिम डिविडेंड हैज बीन पेड. पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड दैट इज 1 लाख. नाउ 5 + 2 लाख + 1 लाख + 1 लाख दैट विल बी योर 9 लाख. ओके, इसी के बाद में हमें
यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इंफॉर्मेशन क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट। इंफॉर्मेशन क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट मतलब वो इनकम्स जो हमने क्रेडिट साइड पीएनएल में लिखी है, बट उसको रेक्टिफाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 3 जो दिया हुआ है, बस एक वही पॉइंट है जो पीएनएल में भूल से क्रेडिट किया होगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर 1,20,000। आपका ऊपर असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट दिया है दैट इज ऑफ 1 लाख, ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ नहीं है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख की थी जिसको आपने सोल्ड किया है 1,20,000 में। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो आपने पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, जबकि वो आपका कैपिटल इनकम है। ठीक है, जिसको आप रेवेन्यू के साथ मर्ज नहीं कर सकते, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 20,000। लास्टली 1 लाख प्लस 9 लाख दैट इज 10 लाख। 10 लाख में से 20,000 जाएगा, सो 9,80,000। दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, 9,80,000 इज योर वैल्यू विच इज बिफोर द चेंजेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हमें इसके अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है किस चीज़ का, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी का। स्टार्टिंग विथ करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ में हमको यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिटर्स। देखो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस था दैट इज़ 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। ठीक है, तो पहले 1 लाख था, अब 4 लाख हो गया, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज मैंने आपको बताया, करंट लाइबिलिटी इंक्रीजेस, कैश फ्लो इंक्रीजेस, तो ऐड करेंगे increase in creditors that are 3 lakh. Now bills payable, पहले bills payable कितना था 1 लाख, अब bills payable कितना हो रहा है 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 लाख जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, सो प्लस इंक्रीज इन bills payable 2 लाख। ठीक है, अदर देन दैट वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ करंट लाइबिलिटीज। तो अब हम करंट असेट्स की तरफ देखेंगे। करंट असेट्स में हमें सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक। स्टॉक में आप चेक करो, पहले कितना था ओपनिंग 3 लाख और अभी कितना हो गया है 2 लाख, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 लाख से डिक्रीज हो रहा है। करंट असेट्स में रिवर्स इफेक्ट होगी, करंट असेट्स अगर डिक्रीज होगा तो कैश फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे उसको भी हमें क्या करना है, प्लस दैट इज डिक्रीज इन स्टॉक। पहले 3 लाख था, अभी 2 लाख हो गया है, मतलब कि 1 लाख से डिक्रीज हो गया है। ओके, अदर देन दैट डेटर्स दिए हुए हैं, ओपनिंग दिया है 2 लाख, क्लोजिंग दिया है 3 लाख, मतलब 1 लाख से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कैश और करंट असेट्स इंक्रीज होगा तो कैश फ्लो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 3 + 2 5 दैट इज 6 लाख। नाउ माइनस increase in डेटर्स। 2 लाख था और अभी वो कितना हो चुका है 3 लाख, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ऑफ 1 लाख। वैल्यू विल बी 14,80,000। दिस इज योर प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट टैक्स पेड। ठीक है, 11-12 में हमने जितना टैक्स पे किया है, तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में डिटरमाइन किया था टैक्स कितना पे हुआ है हमारा 2 लाख, सो द आंसर, फाइनल आंसर विल बी 12,80,000। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट ए। नाउ बी, cash flow from इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस जितना भी कैश इनफ्लो हो रहा है हमारा फिक्स असेट्स के थ्रू, उसे हमें प्लस करना है, और जितना भी कैश आउटफ्लो हो रहा है उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ
फिक्स असेट्स में हमने सबसे पहले देखा है कि हमने सेल किया है जिसका 6 लाख रुपीज़ हमारे पास आया है, ठीक है। सो इनफ्लो फ्रॉम फिक्स असेट्स दैट इज 6 लाख। नाउ अदर देन दैट आपको दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से भी हमारे पास पैसा आएगा, हमने सेल किया है। सो इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दैट इज 1,20,000। आंसर इज 7,20,000। इतना इनफ्लो हुआ है। अब इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आउटफ्लो फ्रॉम फिक्स असेट्स, ठीक है। मतलब हमने परचेज जो किया था तो हमने उसका वैल्यू डिटरमाइन किया है दैट इज 11 लाख। सो इसके अलावा हमने कुछ भी, हमारे पास इन्वेस्टिंग पार्ट नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमारे पास यहाँ पे असेट साइड पे 2 ही चीज़ें दी हुई है, फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो हमारा यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट इतना ही रहेगा। 7,20,000 जो आपकी वैल्यू दी हुई है और 11 लाख आपने बाहर फ्लो किया है, माइनस 3,80,000। दिस इज योर पार्ट बी। नाउ सी कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। यहाँ पे हमने फिनेंशियल हमारा जो चल रहा है शेयर्स का, उसमें अगर हमारे पास आ रहा है तो हमें इनफ्लो करना है, जा रहा है तो बाहर। नाउ ऐड करते हुए सबसे पहले हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में डिटरमाइन किया था, इशू किया है, मतलब ये अमाउंट हमारे पास आई है। सो वी विल राइट आउट इशू ऑफ शेयर दैट इज 1 लाख। इसी के साथ साथ में आपको देखो डिबेंचर्स दिए हुए हैं, ठीक है। डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 3 लाख, मतलब यहाँ पे हमने 2 लाख का और इशू किया है डिबेंचर्स। सो इशू ऑफ डिबेंचर्स दैट इज ऑफ 2 लाख एंड लास्टली व्हाट वी हैव पेड आउट, मतलब कैश आउटफ्लो जो हुआ है हमारा दैट इज पॉइंट नंबर 5। ड्यूरिंग द ईयर हमने 1 लाख रुपीज़ का इंट्रिम डिविडेंड पे किया है। सो पेमेंट ऑफ इंट्रिम डिविडेंड दैट इज 1 लाख। सो वैल्यू विल बी 2 लाख। लास्टली ए प्लस बी प्लस सी करना है आपको, ठीक है। सो 12,80,000 में से हमें प्लस करना है 3,80,000, बट ये जो वैल्यू है वो आपको माइनस में दी हुई है एंड 2 लाख। आंसर विल बी 11 लाख। दिस इज योर नेट कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी, जिसमें हम प्लस करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। अभी देखो सम में आपको बैंक बैलेंस दिया है असेट साइड पे, पर ओपनिंग में उसमें डैश है और क्लोजिंग में दिया है 10 लाख, ठीक है। बट लाइबिलिटी साइड पे आपको लास्ट पॉइंट दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज 1 लाख, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब कि साल जब शुरू हुआ तब हमारे पास कैश बैलेंस नहीं था, बट वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज, यहाँ पे हम माइनस करेंगे माइनस 1 लाख, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमारा असेट नहीं है, हमारे पास कैश नहीं है। सो 11 लाख माइनस 1 लाख, आंसर इज योर 10 लाख। दिस इज योर क्लोजिंग कैश बैलेंस। बुक में आप वेरीफाई कर सकते हैं, आपको असेट साइड पे बैंक बैलेंस करके दिया हुआ है जिसमें ओपनिंग डैश है बट क्लोजिंग जो है वो 10 लाख है। सो लास्टली आपका जो वैल्यूएशन है वो उससे मैच हो जाना चाहिए। दिट मीन्स कि आपने जो कैश फ्लो प्रिपेयर किया है उसकी हर एक वैल्यू परफेक्ट है।